ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज करने वाले उनके भगवान समान सुप्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के देने की घोषणा कर डाली। यानी अब तमिलनाडु चुनाव से पहले भाजपा ने इस सम्मान के सहारे रजनीकांत को अपने पाले में कर ही लिया। हालांकि यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि तमिलनाडु में भाजपा सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अपनी दक्षिण के राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए जोर लगाए हुए है। ऐसे में अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की आड़ में इतने दिनों से रुकी हुई दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा को तमिलनाडु चुनाव तक रोकना राजनीति का एक हिस्सा था। आगे बात शुरू करने से पहले आपको कुछ महीने पहले लिए चलते हैं। केंद्र सरकार तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। तब भाजपा को कमल खिलाने के लिए तमिलनाडु में एक लोकप्रिय अभिनेता की तलाश में थी। तभी से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की निगाहें तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत पर टिकी हुई थी। रजनीकांत को अपने साथ लाने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अचानक रजनीकांत की खराब सेहत की वजह से उन्होंने राजनीति में आने और अपनी पार्टी बनाने की घोषणा से भी इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भाजपा रजनीकांत के सहारे तमिल की जनता को रिझाने के लिए जुटी रही। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं हिंदी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की। बेंगलुरु में बस कंडक्टर से जिंदगी की शुरुआत करने वाले रजनीकांत ने कभी सोचा नहीं होगा कि वे बॉलीवुड और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बन जाएंगे। उनकी एक्टिंग और स्टाइल की हिंदी और तमिल के साथ दुनिया भर के दर्शक कॉपी करते हैं। तमिल में तो प्रशंसकों ने उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया। 4.5 दशकों के बाद भी प्रशंसकों में रजनीकांत के लिए दीवानगी आज भी सिर चढ़कर बोलती है। गुरुवार को जब प्रशंसकों को यह खबर पता चली कि उनके चहेते अभिनेता को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह से ही लाखों प्रशंसकों ने रजनीकांत को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि सरकार की आधिकारिक सूचना के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इस बार इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा में देरी हुई। गुरुवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। बता दें कि यह अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है। गौरतलब है कि रजनीकांत तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में भी कदम रखने वाले थे, लेकिन बीते साल दिसंबर में उन्होंने फैसला किया था कि वह चुनावी राजनीति से बाहर ही रहेंगे। तमिलनाडु में रजनीकांत को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। यही नहीं, लाखों प्रशंसक तो उन्हें भगवान का भी दर्जा देते हैं। बता दें कि भाजपा तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब इस सियासी घोषणा से भाजपा को इस राज्य में जरूर फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 की घोषणा करने पर बहुत खुश हूँ। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में रजनीकांत का योगदान प्रतिष्ठित रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कई पीढ़ियों में लोकप्रिय जबरदस्त काम जो कम ही लोग कर पाते हैं, विविध भूमिकाएं और एक प्यारा व्यक्तित्व, ऐसे हैं रजनीकांत जी। यह बेहद खुशी की बात है कि थलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बधाई। बता दें कि रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा। बचपन में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। यही शिवाजी राव आगे चलकर रजनीकांत बने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1969 में हुई थी। सिनेमा जगत के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए नकद और स्वर्ण कमल पदक व एक शॉल प्रदान की जाती है। सबसे पहले अभिनेत्री देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।